मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के जो हम टॉपिक कवर कर चुके हैं वो है, सबसे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड हमने उसका क्लासिफिकेशन किया था। देन हमने किया स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस एंड जो भी हमारे यूनिट सेल थे उनके टाइप पढ़े, पैकिंग एफिशिएंसी देखी। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे किस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, यानी कि जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो आपस में किस टाइप से अरेंज्ड होते हैं, कितना पास पास क्लोजली वो अटैच्ड होते हैं, बस इसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी कि उनका जो अरेंजमेंट होता है वो किस पैटर्न पर होता है। ओके, तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पे हम क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये कितने टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है 1 डायमेंशन। किसके लिए? 1 डायमेंशन के लिए होता है 1D, और होता है 2D यानी 2 डायमेंशन के लिए, और 3D यानी 3 डायमेंशन के लिए। 1 डायमेंशन में हम बात करेंगे, इसको हम लीनियर डायमेंशन भी कह देते हैं, यानी लीनियर अरेंजमेंट भी कह देते हैं। लीनियर अरेंजमेंट यानी कि 1 डायमेंशन का मतलब है कि कोई एक डायमेंशन होगी। जैसे मान लीजिए इसमें हम अगर ऐसे बात करें कि जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो इस टाइप से अरेंज्ड है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसका अनदर नेम क्या होता है? लीनियर अरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से अरेंजमेंट में रहते हैं। अब यहाँ से हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन निकल के आती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। नियरेस्ट नेबर जो एटम प्रेजेंट होते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक एटम के, उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी ओनली 1D की ही बात करेंगे, टाइप तो बता ही दिया आपको 3 टाइप के होते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो हम इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकालेंगे? नियरेस्ट नेबर एटम इसके कितने हैं? इसका है 1 और ये 2, तो यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से हो जाती। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रही हूँ, 1 डायमेंशन की बात तो हो चुकी है कि 1 डायमेंशन एक ही डायमेंशन चलेगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है कुछ इस तरह से आपसे पूछ ले कि इस टाइप में अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर अगर इसके लिए हम निकालें तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो नियरेस्ट एटम जो इसको डायरेक्ट टच में है वो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, क्लियर आ रही है इमेज? बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, यानी जो आपका क्या होगा 2 डायमेंशन के लिए। 2D के लिए कितने टाइप के होते हैं? 2D को हम अगेन क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप में। एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक होता है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है, जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हम क्या देखेंगे? स्क्वायर को ऑब्जर्व करेंगे, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम एक 6 स्पेस के, यानी कि 6 फेसेस के लिए हम वहाँ पे क्या बनाएंगे? हेक्सागोनल एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। हेक्सागोनल यानी कि बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, हेक्सागोनल टाइप में। अब क्या होगा, इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल की जो अरेंजमेंट होती है वो किस टाइप से होती है? देखिएगा जरा। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई A टाइप की रो है तो ये तो आपका 1D तो हो गया, लेकिन अब 2D के लिए इनकी अरेंजमेंट किस टाइप से होगी? इसके जस्ट नीचे ही एक और लेयर प्रेजेंट होगी, तो ये 2 डायमेंशन आपको दिख रहा होगा। इनकी अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होती है। अगर मान लीजिए ये A है तो इसके जस्ट नीचे इसी टाइप की अरेंजमेंट होगी, यानी कि स्फीयर के नीचे ही स्फीयर आना चाहिए, तो इसे हम AA टाइप भी अरेंजमेंट कह देते हैं। अब स्क्वायर मतलब क्या हो गया? मान लीजिए अगर मैं इसको एक एटम को लूँ तो इसका सेंटर और इसके सेंटर और ये वाला सेंटर जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। और हम बता सकते हैं यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर होगा
4, क्योंकि नियरेस्ट नेबर एटम जो प्रेजेंट होंगे उसके साथ में वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हेक्सागोनल की। हेक्सागोनल की जो पैकिंग होती है वो किस टाइप से होती है, जैसे मान लीजिए ये एक ए टाइप की रो है, तो अब इसके स्टैगर्ड पैटर्न पर हमारी बी वाली रो होगी, यानी कि जैसे किचन के अंदर हम कप की अरेंजमेंट करते हैं ना, दो नीचे उसके ऊपर एक, तो उसी टाइप से इसकी अरेंजमेंट होती है। इन दोनों के बीच में जो स्टैगर्ड स्पेस होता है, वेकेंट स्पेस होता है, वहाँ पर ये क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। फिर देन वापस से अगर मान लीजिए इसको मैं बी कह दूँ, ठीक है, तो अब जो इसके नीचे आएगा वापस से ए टाइप वाला आएगा, यानी कि अब इनके स्पेस के बीच में ओवरलैप टच करेगा, ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप की इनकी अरेंजमेंट होती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, नीचे वाला पोर्शन कवर हो रहा है, हाँ बिल्कुल। अब हम बात करेंगे हेक्सागोनल कैसे हुआ। तो मान लीजिए अगर ये वाले स्फेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इनका सेंटर आपस में हम ज्वाइन करेंगे। जब हम इनका सेंटर आपस में ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनती है, यानी कि अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, हम वैसे देख के ही पता लग जाएगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा है, 2D स्ट्रक्चर पढ़ा है। 2D स्ट्रक्चर किसके लिए, क्लोज पैकिंग के लिए। अब क्या इसमें हम वॉइड देख सकते हैं क्या, वॉइड कैसे, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि वेकेंट स्पेस किस में ज़्यादा होगा, स्क्वायर में ज़्यादा होगा या हेक्सागोनल में ज़्यादा होगा, तो आप ऑब्जर्व कीजिए। जैसे मान लीजिए कि स्क्वायर वाले में हमने अरेंजमेंट कैसे किया, कुछ इस टाइप से किया, सही है, और इसकी अरेंजमेंट हमने किस टाइप से की है, कुछ इस टाइप से की है। तो हमसे यहाँ पे पूछना क्या चाह रहा है कि जो स्पेस है, वेकेंट स्पेस है, इसमें जो है किस में ज़्यादा है और किस में कम है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो वेकेंट स्पेस है वो ज़्यादा होगा, यहाँ पर स्पेस हमें क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, यानी कि जो वेकेंट स्पेस होगा वो हेक्सागोनल में कम होगा और जो आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग है इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये एक तरह से आपका डिफरेंस भी काम करेगा, अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से तो, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। देन हम आगे चलते हैं। आगे क्या होता है, 3D। देखिए 3D भी इसी टाइप का होता है, बस जैसे इसमें 2D के अंदर दो एक्सिस आती है हमारी, एक्स और वाई आती है, उसमें जेड और आ जाएगी। यानी कि हम बहुत सारे टॉयज़ वगैरह देखते हैं, यानी कि हमें ऐसा लगता है वो एक्चुअल में है, प्रेजेंट है, यानी कि उसकी थर्ड एक्सिस भी होती है जो हम जेड से जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा 3D में ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करना है, फिर हम वॉइड पे चल जाएंगे। बस डायग्राम एक बना देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई भी क्यूब है, क्या है, कोई क्यूब है। अगर आप इस डायग्राम को क्यूब से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले मैं भी एक रफली क्यूब बना लेती हूँ और इसमें आपको 3D अरेंजमेंट दिखा दूँगी, ठीक है। आपको क्या करना है, अब आप इसको इमेजिन कीजिए। इमेजिन कैसे, कि मान लीजिए कांस्टेंट पार्टिकल कुछ इस टाइप से अरेंज्ड है, ठीक है, इस टाइप से अरेंज्ड हो गए। अब एक डायमेंशन आपका इस तरफ चलेगा, ठीक है, एक डायमेंशन आपका ये वाला हो गया, एक डायमेंशन आपका ये वाला हो गया। तो आपको इसमें 3D में ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा 2D के अंदर समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। और इसके नीचे भी लेयर चल रही होगी, यानी कि क्या होगा कि ये वाली जो लाइन होगी इस वाले लाइन से इस वाले में, और ये थोड़ा पीछे की ओर थोड़ा सा ऑब्जर्व हो पाते हैं, यानी कि हमें क्या देखना है, कॉर्नर की स्पेस देख लेनी है। तो 3D अरेंजमेंट आपको इसमें बहुत अच्छे से शो हो जाता है ना। तो ये बात हो गई है 3D अरेंजमेंट की। 3D में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ 2D के अंदर पूछा जाता है, डिफरेंस पूछ लिया जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसके लिए, वॉइड। वॉइड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वॉइड क्या होते हैं। तो देखिए जो वॉइड है, वॉइड हम बात करेंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं कि वॉइड क्या होता है। वॉइड को हम होल भी कह देते हैं और क्या कह देते हैं, स्पेस भी कह देते हैं, ठीक है, इतने सारे नाम से ये जाना जाता है। तो वॉइड बेसिकली कितने होते हैं, वॉइड बेसिकली जो होते हैं ये कितने होते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो सबसे पहले टेट्राहेड्रल वॉइड की हम बात करेंगे। जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो कितने 4 स्फीयर से मिलकर बनता है। कैसे, एक बार मैं डायग्राम बना देती हूँ फिर हम इसको समझेंगे।
अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए 3 फुटबॉल मैंने नीचे की ओर रख लिए, कैसे 1 2 3, कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट में। अब मैंने एक 4th नंबर फुटबॉल लिया और उनको ऊपर रख दिया, तो ऑब्वियसली उनके बीच में कुछ मुझे स्पेस देखने को मिलेगा, यानी होल देखने को मिलेगा, उसे हम क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। तो 4th बॉल को मैं कुछ इस टाइप से बना रही हूँ, तो ये वाली जो जगह होगी यही क्या होगी, वॉइड होगी। क्योंकि ये 4 स्फीयर के कॉम्बिनेशन से बनती है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, अब ऑक्टा की बात कर रहे हैं। ऑक्टा में क्या होता है कि हम 3 स्फीयर यानी कि 3 फुटबॉल मान लीजिए नीचे कर लिया है, अब उसको हम स्टैगर्ड पैटर्न पे ऊपर रखेंगे, कैसे 1 2 3 इस टाइप से रखा हमने अरेंजमेंट। अब जो हम हमारी जो फुटबॉल है उसको किस टाइप से रखेंगे, 2 अगर ऊपर रखी थी और एक नीचे रखा था, तो अब हम उसके ऊपर कैसे रखेंगे, 1 इधर 2 नीचे, तो इसकी जो अरेंजमेंट होगी वो कुछ इस टाइप से होती है। अब ऑब्वियसली सी बात है, इनके बीच में क्या होगा, कुछ स्पेस खाली होगी, इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। नोट्स देखिए, आपको नोट्स तो आपको गूगल पे या किसी पे बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन क्या होता है, टॉपिक ये होता है कि हमें कितना समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ गया है तो अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं आप, ठीक है। और वैसे भी अगर इसके लिए आपको लैंग्वेज की ज़रूरत है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका लैंग्वेज लिखवा दूंगी, मतलब हम लिखा हुआ पहले स्क्रीन पे लिखा हुआ रहेगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बेसिकली जो फोकस है वो समझने पे फोकस कीजिए। ओके, थैंक यू।